हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं भाग, भाग करना सीखते हैं। ठीक है, डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग, वो हम करना आज सीखेंगे। आज उसका पार्ट 1 बताऊंगी। मतलब बिल्कुल ही अगर आपको नहीं आती डिवीजन करनी, भाग करना नहीं आता, तो ये वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए ठीक है। ये पार्ट 1 है, बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं सिखाऊंगी। फिर उसके बाद जो आगे आगे वाले पार्ट्स होंगे उससे थोड़ा थोड़ा आगे आगे हम चलते जाएंगे। तो इस तरह से करेंगे कि आपको डिवीजन करने में बिल्कुल भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो और साथ में ये भी बताऊंगी एंड में कि हम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, अभी जैसे कि ये 12 है, मतलब 12 है, ये इसको 2 से डिवाइड करना है हमने। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपको मल्टीप्लिकेशन बताई थी और तब भी बताया था कि आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह से ही डिवीजन के लिए भी टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तभी कहा जाता है कि 1 to 20 तक टेबल्स तो एकदम से रट लेने चाहिए सबको, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी तरह का सम करने में। ठीक है, तो अब जैसे ये 2 से डिवाइड करना है हमने 12 को, तो क्या करेंगे, 2 का टेबल गिनना स्टार्ट करेंगे जब तक कि वो 12 ना आ जाए। ठीक है, तो जैसे 2 का टेबल गिनना शुरू किया तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। तो 2 6 आ रहा है ना, तो 2 6 are 12। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। फिर इसको इसमें से माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 2 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है। 0 की बजाय क्रॉस लगा दो, उससे ना कंफ्यूजन नहीं आती आपको डिवीजन के सम्स में। 1 में से 1 अगर हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो वो भी 0 आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 6। ठीक है, अगर इसका आंसर हमें लिखेंगे तो हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला सम करेंगे। 18 को हमने 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए आपको, जो कि फर्स्ट सम के लिए भी आपको ध्यान रखनी है, हर सम के लिए ध्यान रखनी है, कि जब हम इसको कर रहे हैं तो कितने डिजिट है, यहाँ पर एक ही डिजिट है ना, तो जो सबसे पहले एक डिजिट को एक डिजिट से देखना है हमने। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1 है, तो ये 3 जो है वो बड़ा है और 1 छोटा है ना, तो 3 का टेबल अगर हम 3 1s are 3 भी करेंगे तब भी यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। तो जब अगर पता चल गया कि पहला डिजिट जो है ये छोटा है इससे, जिसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो फिर हम दोनों डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों जब लिए हमने, तो हम फिर 3 का टेबल गिनेंगे। तो 3 का टेबल जैसे है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18। 6 है ना, 3 6 are 18, तो 18। ठीक है, अब अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 16 को 4 से डिवाइड करना है। वही देखा, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे जो अगली जो मैं आपको ये 5th 6th 7th 8th सम है ना, उसमें सिखाऊंगी कि सिंगल डिजिट को भी कैसे यूज करना है। जब यहाँ पर ये वाला डिजिट जो है ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो फिर हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 छोटा है और 4 बड़ा है ना, तो फिर हम दोनों डिजिट्स को ही कंसिडर करेंगे। तो अगर 4 का टेबल गिनते हैं तो 4 4s are 16 होता है। ठीक है, 4 4s are 16, और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। 5th 6th 7th 8th में आपको थोड़ा सा और आगे बताऊंगी। ठीक है, अब ये क्या है, 35 को हमने डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, और अगर 5 का टेबल गिनेंगे तो 35 कहाँ तक आता है, 7 5s are 35। ठीक है, 7 5s are 35। यहाँ भी हमने दोनों डिजिट्स को लिया, क्योंकि 5 जो बड़ा है और 3 छोटा है, नहीं तो सिंगल डिजिट को भी हम जरूर कंसिडर करते अगर सिंगल डिजिट से ही हम डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 7s are 35, तो 5 में से 5 को अगर हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, 0 बचा। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 बचा। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 7। आई होप आपको समझ में आ गया इतना। चलो अब बताती हूँ कि सिंगल डिजिट किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अगर ये वाला डिजिट जो है बड़ा है इससे।
देखिए ये अलग तरह से जितने हमने 4 किए ये उससे अलग है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है 64 और उसको हमने डिवाइड करना है 2 से। अब जो 2 है ना ये छोटा है और 6 बड़ा है। सिंगल डिजिट को ट्राई करना है सबसे पहले सिंगल डिजिट से ही करने का, ठीक है। आप ये नहीं कि 2 का टेबल गिनना शुरू कर देंगे और जब 64 आएगा वही यहाँ पे लिख देंगे, नो, फिर तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया ना। ऐसे तो इतना ज्यादा 2 आपको 2 10 20 तक आता है, फिर 64 तक गिनते गिनते कितना वो हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से नहीं करना, 2 छोटा है 6 बड़ा है, ठीक है। तो 2 का टेबल गिनना है कि वो 6 आए या फिर 6 से कम आए, 6 से ज्यादा नहीं आए, ठीक है। अगर हम 2 का टेबल गिनते हैं तो 2 3 6 आता है ना, 6 हमने कर लिया और फिर इसमें से 6 में से 6 माइनस किया तो 0 आया, मतलब कुछ भी नहीं आया। और फिर हम ऊपर से 4 जो है ना नीचे उतार लेंगे, 4 को नीचे उतारेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर से 2 का टेबल गिनेंगे, वो 4 तक आना चाहिए या फिर 4 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं हम इससे लिख सकते क्योंकि हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो 2 का टेबल काउंट करो, 2 2 4, 2 2 4 आया ना, और यहाँ पे 4 को 4 में से माइनस करेंगे तो क्रॉस, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब आंसर हमारा आ गया 32, ठीक है। हमारा आंसर 32 आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इसी तरह का सम है, ठीक है। उसमें क्या है, 93 को हमने 3 से डिवाइड करना है। तो 93 को जब 3 से डिवाइड करना है तो हम देखेंगे कि 9 बड़ा है और 3 छोटा है, तो हम सिंगल डिजिट को ही लेंगे, सीधा 93 को नहीं लेंगे जैसे हम यहाँ पर पूरे 18 तक कर रहे थे कि 3 6 18 आ गया। इसमें क्योंकि 1 छोटा था और 3 बड़ा था, है ना। अंदर वाला अगर छोटा है और बाहर वाला बड़ा है, उतना ही डिजिट, अगर 1 डिजिट से कर रहे हैं डिवीजन तो 1 डिजिट तक देखना है पहले, और यहाँ पर अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का देखना है हमने कि वहां पे उससे कम है या ज्यादा है। अगर ये कम होगा ये ज्यादा होगा तो हम अगला डिजिट ले लेते हैं, अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो हम उतने ही डिजिट लेते हैं। अब सिंगल डिजिट से हो रहा है हमारा डिवीजन, तो हम सिंगल डिजिट यहाँ पे लेंगे क्योंकि 9 हमारा बड़ा है 3 से, ठीक है। तो 3 का टेबल गिनेंगे तो 3 3 9 आता है, ठीक है। 3 3 9 आता है, माइनस करेंगे तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, और ऊपर अब 3 बच गया, 3 को हम नीचे उतार लेंगे। ये एरो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आगे आने वाले सम्स में ना आपको बहुत सारे डिजिट भी मैं सिखाऊंगी कि 2 की बजाय अगर 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो तब भी हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो अगर एरो लगाते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि ये वाला हमने नीचे उतार लिया है, ठीक है। अब 3 आ गया तो 3 1 3, ठीक है। माइनस करेंगे 3 में से 3 तो आएगा 0, मतलब क्रॉस। तो आंसर कितना आया इसमें, आंसर आ गया हमारा 31। अभी यहाँ पे मेरी पूरी वीडियो ये देख लेना क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। वो भी इसका नाम क्या है ऐसे, और चेक कैसे करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है कि नहीं, कि हमने सम ठीक किया है या नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 88 को हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 छोटा है और ये अंदर वाला फर्स्ट डिजिट जो है वो 4 से बड़ा है, तो 1 डिजिट को ही कंसिडर करेंगे। तो 4 2 8 होता है ना, 4 2 8 होता है, वो लिख दिया, माइनस करा तो 8 में से 8 माइनस करा तो 0 आ गया, मतलब क्रॉस लगा दिया। 0 लगा दोगे तब भी कोई हर्ज नहीं, आपको भी पता है कि किसी चीज के किसी भी डिजिट से पहले अगर 0 लग जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, बाद में ही 0 की वैल्यू होती है ना। तो ये जो है हम 8 जो है नीचे उतार लेंगे, 8 यहाँ पे आ गया। तो 4 2 8 होता है ना, 4 2 8, तो हमने क्या करना है, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 बच गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 22, ठीक है। चलो बस एक सम रह गया, इसके बाद बताऊंगी कि चेक कैसे करना है हमारा आंसर, ठीक है। और दूसरा इन सब चीजों का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो 55 को हमने 5 से डिवाइड करना है, तो 5 जो है वो 5 मतलब ये छोटा नहीं है, चाहे उतना है तब भी हमने उसको लेना है, ठीक है। जैसे 5 1 5 हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे 4 होता तो नहीं हो सकना था, है ना। अब यहाँ पे 5 है तो हो गया, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 बचा, क्रॉस लगा दिया, ऊपर से 5 को उतार दिया, फिर से 5 1 5 माइनस करेंगे तो क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आता है। तो आंसर हमारा बन गया यहाँ पे 11, ठीक है। 11 आंसर आ गया।
अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, जब जिससे हम डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर आता है, जैसे 11 और 5 है, ठीक है, 11 हमारा आंसर आया और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, जैसे 11 है और 5 है, 11 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 55। तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा जो हमारी बीच की होती है फिगर, ठीक है। ये डिजिट अगर हमारे आ जाते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये 35 है, ठीक है, तो इसको अगर हम करते हैं 37, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 5 जा 35। तो ये बीच की फिगर आ गई ना हमारी 35। तो इसका मतलब है कि हमने ठीक से किया ये वाला सम। इस तरह से इसको चेक करना बोलते हैं कि कैसे चेक करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि इनको कहते क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी एक चीज़ यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और फिर एक हमारी यहाँ आ जाती है, ठीक है। और आगे आने वाले सम्स में तो ऐसे भी सम्स आएंगे जिसमें एंड में 0 नहीं बचेगा, कुछ और बचेगा, ठीक है। उसको चेक करने का अलग तरीका होगा और उसको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो बीच वाली फिगर हमारी होती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। और ये जिससे हम करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, DIVISOR, डिवाइजर। और ये जो होता है, जो हमारा आंसर आता है उसको करके उसको हम बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। कई लोग ना इसको कोटिएंट बोलते हैं, कोटिएंट पता नहीं क्या बोलते हैं, गलत होता है वो, इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। ये हमारा कोशेंट होता है, ये डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और जो हमारा यहाँ पे आंसर आया वो कोशेंट हो गया। और उसके बाद कई बार ऐसे होगा जब नीचे भी कुछ फिगर बचेगी तो उसको भी मैं बताऊंगी कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में तो आई होप आपको नहीं जरूरत बताने की, अगर आपको पता करना है तो मैं बता देती हूँ। डिविडेंड को हिंदी में ना भाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जो डिवाइजर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, ठीक है। और जो हमारा कोशेंट होता है उसको बोलते हैं भागफल, मतलब भाग करने के बाद जो फल आया उसको बोलते हैं भागफल। तो ये हो गई आज की वीडियो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कुछ और तरह से बताऊंगी। अगला पार्ट होगा वो, मतलब इससे थोड़ा सा टफ होगा, तो धीरे धीरे करते करते आपको हर तरह की डिवीजन आ जाएगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आया ये वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए अब करते हैं गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।